जय हिंद। आज यानी कि 11 जनवरी को हमारा देश प्रतिवर्ष की भांति लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि को सेलिब्रेट कर रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। हम जानेंगे शास्त्री जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ अनसुलझे हुए पहलुओं के बारे में, अर्थात उनकी रहस्यमयी मौत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैसे हुई शास्त्री जी की वह रहस्यमयी मौत। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे शास्त्री जी की सरलता, सहजता, उनकी ईमानदारी के बारे में। जी हाँ, ये एक ऐसी शख्सियत जिसने ईमानदारी की एक बहुत बड़ी मूर्त प्रस्तुत करी, अर्थात दोस्तों रेल मंत्री के पद को त्यागा। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम प्रारंभ करते हैं बात की शुरुआत यहां पर शास्त्री जी की पुण्यतिथि के बारे में। तो आपको बता दें 11 जनवरी को प्रतिवर्ष लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती यानी पुण्यतिथि सेलिब्रेट की जाती है। आगे बात की जाए इनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की, तो सबसे पहले तो इनका परिचय जीवन के साथ। तो जीवन परिचय में आप देखते हैं इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ। अब हम बात करते हैं कैसे इन्हें शास्त्री की उपाधि मिलती है। तो आपको बता दें काशी विद्यापीठ से दर्शन शास्त्र तथा नीति शास्त्र में इन्होंने उपाधि पाई और इन्हें मिली शास्त्री की उपाधि, और फिर इनका नाम हो गया लाल बहादुर शास्त्री। आगे बात की जाए एक और महत्वपूर्ण पहलू की, तो आपको बता दें ये लोक सेवा मंडल जो कि लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित था, उसके आजीवन सदस्य रहे। इसके अलावा ये कहां से प्रेरित होते हैं, इनका राजनीतिक सफर कहां से प्रारंभ होता है, कैसे इन्हें एक मोटिवेशन मिलता है। तो आपको बता दें असहयोग आंदोलन 1920 में ये गांधी जी से बहुत प्रेरित हुए और परिणाम इनका राजनीतिक सफर प्रारंभ हो जाता है। और इसी कड़ी में हम देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जो राजनीतिक सफर है उसमें उन्होंने 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वे शामिल होते हैं। आगे चलकर 1930 में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हैं और 1935 में यूपी प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के मेंबर होते हैं, वहां पर ये महासचिव भी बनते हैं। और हम देखते हैं 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेते हैं और जेल भी जाते हैं। 1942 वो समय है जब जेल से रिहा होते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके अलावा आपको बता दें आजादी के बाद का इनका राजनीतिक जीवन कैसा था, तो यहां हमें देखने मिलता है सबसे पहले तो 1952 में उन्हें एक पद दिया जाता है रेल और परिवहन मंत्री का। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें इस पद पर रहते हुए एक दुर्घटना होती है, एक रेल दुर्घटना हमें देखने मिलती है। और ईमानदारी इतनी ज्यादा थी इनकी कि इन्होंने, आप देख पा रहे हैं यहां पर, उन्होंने अपने पद से रिजाइन दे दिया। In 1956, he resigned from his post as railway minister, taking moral responsibilities for a train accident. यहां पर देखने मिला कि एक ट्रेन एक्सीडेंट के चलते उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने उसमें ली और इन्होंने अपने पद से क्या किया, पद त्याग दे दिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी एक और उपाधि के साथ में एक उपनाम, लिटिल डायनेमो ऑफ अ मैन। इनके नेतृत्व गुण की यदि बात की जाए तो ईमानदारी, विनम्रता और कार्यकुशलता के लिए प्रशंसा प्राप्त करने पर उन्हें लिटिल डायनेमो ऑफ अ मैन की उपाधि दी गई। मतलब हमने यहां पर देखा कि ईमानदारी इतनी कि उन्होंने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली उस एक्सीडेंट की और अंततः अपने पद को त्याग दिया। 1959 में 1959 में हम देखते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री बनते हैं। इसके अलावा 1961 में गृह मंत्री के पद पर पहुंचे और आगे चलकर के दोस्तों 1964 में सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। तो आपको बताना है कमेंट करके कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। आगे हम देखते हैं दोस्तों इन्हीं के कार्यकाल में 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है और इस युद्ध में ही इन्होंने एक बहुत ही शानदार नारा दिया। वह नारा आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, जय जवान जय किसान। जी हाँ, ये प्रश्न पूछा जाता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। इसका करेक्ट आंसर होता है लाल बहादुर शास्त्री जी। पाकिस्तान के साथ वर्ष 1965 के युद्ध की समाप्ति हेतु शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के ठीक एक दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। जनवरी 11, 1966 की ये बात है। ताशकंद उज्बेकिस्तान में उनकी हत्या होती है दरअसल में। ठीक है, और इस रहस्यमयी मौत के लिए एक कमेटी गठित की जाती है। 1977 वह समय है जब राजनारायण कमेटी
इस रहस्यमयी मौत की इन्वेस्टिगेशन के लिए गठित की जाती है। और आगे हम पाते हैं एक और हमारे लिए जो महत्वपूर्ण पहलू है वह क्या है, वह है इनका समाधि स्थल। इससे भी प्रश्न पूछा गया है शास्त्री जी का समाधि स्थल, तो करेक्ट आंसर होता है आपका विजय घाट। अगला है लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न 1966 में प्रदान किया गया। और अब हम बात करते हैं शास्त्री जी के कार्यकाल के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उनके पहलुओं के बारे में। तो यहां पर हमें देखने मिलता है 1964 में श्वेत क्रांति की पहल इन्हीं के कार्यकाल में देखने मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी आपकी श्वेत क्रांति, और प्रश्न पूछा जाता है श्वेत क्रांति के जनक कौन, ये आप कमेंट करके बताइए। अगला है आपको देखने मिलता है 1965 में ही एनडीडीबी की स्थापना होती है। एनडीडीबी मतलब द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। आगे हम देखते हैं 1965 वह समय जब हरित क्रांति की पहल भारत में होती है। और वह कार्यकाल किनका है, तो वह कार्यकाल है लाल बहादुर शास्त्री जी का। अर्थात शास्त्री जी के कार्यकाल में ही हमें दुग्ध क्रांति, इसके अलावा श्वेत क्रांति, इसके अलावा हरित क्रांति, इन सभी का प्रारंभ देखने मिलता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन। नेक्स्ट हमें यहां पर देखने मिला 1978 का वो दौर, वो समय जब एम.एल. वर्मा द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है ललिता के आंसू, यह प्रकाशित की गई। और आपको बता दें इस किताब में शास्त्री जी की धर्मपत्नी ललिता देवी के द्वारा जो कहा गया, उनकी रहस्यमयी मौत के बारे में जो रहस्य खोले गए, उसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हमारे लिए जो है वह यह, शास्त्री जी के मृत्यु उपरांत उनके सम्मान में आईएएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मसूरी का जो नाम है वह लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लवासना किया गया। तो ये तो बात थी शास्त्री जी के जीवन से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं की। और अब आगे है आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अर्थात लाल बहादुर शास्त्री वॉज द फिल इन द ब्लैंक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी पर है थर्ड और ऑप्शन डी पर है फोर्थ। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।